गरीब का पत्थर का घर। विंध्याचल पर्वतों के पास कुछ गांव थे। उस गांव में किशन नाम का व्यक्ति को घर नहीं था। सरकारी आवास योजना के लिए एमएलए और प्रेसिडेंट इनके पास कई चक्कर लगाया, लेकिन उस गांव का प्रेसिडेंट उसे लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था। इसके लिए किशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो घर का किराया भी नहीं भर सकता था। इसीलिए वो वहां पहाड़ी को घर जैसे छिलकर काटकर वहीं अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। अब कुछ गरीब लोग किशन को देखकर वो लोग भी वैसे ही घर के जैसे बनाकर वहां रहने लगे। ये सब देखकर प्रेसिडेंट कुछ अधिकारियों को वहां भेजकर उन्हें वहां से भगाना, परेशान करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन उसके पास एक अधिकारी आता है। उससे किशन, सर, हमें जो घर मिलने चाहिए वो हमें मिले नहीं। हमें बहुत परेशानी है, तभी तो यहाँ आकर रह रहे हैं और हमारी आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी नहीं है। आप जैसे बड़े आदमी आकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये बरोबर नहीं है सर। ऐसा कहता है ऑफिसर। देखो भाई, उस प्रेसिडेंट को आप ही लोगों ने अधिकारी बनाया है वोट डालकर, और हमारी ड्यूटी है उनकी बात सुनना। इसलिए उस प्रेसिडेंट का क्या है तुम लोग देख लो। आप लोग कुछ भी बोलेंगे और हम जाकर प्रेसिडेंट को बोल नहीं सकते, और अगर हम उनकी बात नहीं सुने तो वो चुप नहीं बैठेंगे, बोलकर वहां से चला गया। वैसे ही प्रेसिडेंट कभी कभी आदमियों के साथ में आकर उनको वो घर खाली करने को बोलता था और परेशान करता था। इससे वो गरीब लोग प्रेसिडेंट को उल्टा जवाब देने लगे। ऐसे ही एक दिन फिर से वो प्रेसिडेंट किशन जहाँ रहता था वहां आया और अपने आदमियों से, प्रेसिडेंट, अरे ये पत्थरों के घर, आजू बाजू ये हरियाली, बच्चों को खेलने के लिए इतनी जगह, ये सब देखो। गरीब का पत्थर का घर। विंध्याचल पर्वतों के पास कुछ गांव थे। उस गांव में किशन नाम का व्यक्ति को घर नहीं था। सरकारी आवास योजना के लिए एमएलए और प्रेसिडेंट इनके पास कई चक्कर लगाया, लेकिन उस गांव का प्रेसिडेंट उसे लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था। इसके लिए किशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो घर का किराया भी नहीं भर सकता था। इसीलिए वो वहां पहाड़ी को घर जैसे छिलकर काटकर वहीं अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। अब कुछ गरीब लोग किशन को देखकर वो लोग भी वैसे ही घर के जैसे बनाकर वहां रहने लगे। ये सब देखकर प्रेसिडेंट कुछ अधिकारियों को वहां भेजकर उन्हें वहां से भगाना, परेशान करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन उसके पास एक अधिकारी आता है। उससे किशन, सर, हमें जो घर मिलने चाहिए वो हमें मिले नहीं। हमें बहुत परेशानी है, तभी तो यहाँ आकर रह रहे हैं और हमारी आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी नहीं है। आप जैसे बड़े आदमी आकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये बरोबर नहीं है सर। ऐसा कहता है ऑफिसर। देखो भाई, उस प्रेसिडेंट को आप ही लोगों ने अधिकारी बनाया है वोट डालकर, और हमारी ड्यूटी है उनकी बात सुनना। इसलिए उस प्रेसिडेंट का क्या है तुम लोग देख लो। आप लोग कुछ भी बोलेंगे और हम जाकर प्रेसिडेंट को बोल नहीं सकते, और अगर हम उनकी बात नहीं सुने तो वो चुप नहीं बैठेंगे, बोलकर वहां से चला गया। वैसे ही प्रेसिडेंट कभी कभी आदमियों के साथ में आकर उनको वो घर खाली करने को बोलता था और परेशान करता था। इससे वो गरीब लोग प्रेसिडेंट को उल्टा जवाब देने लगे। ऐसे ही एक दिन फिर से वो प्रेसिडेंट किशन जहाँ रहता था वहां आया और अपने आदमियों से, प्रेसिडेंट, अरे ये पत्थरों के घर, आजू बाजू ये हरियाली, बच्चों को खेलने के लिए इतनी जगह, ये सब देखो। पक्षी अपना घोंसला भी बना रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है मैं कविता कहूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। उसका आदमी, भैया आप कितना अच्छा बोल रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि इन घरों का कुछ खैर नहीं, आप कुछ न कुछ जरूर प्लान बनाए होंगे, है ना। प्रेसिडेंट, अरे भाई, ये यहाँ रह रहे घरों को टूरिस्ट स्पॉट जैसा बनाकर एक छोटे छोटे होटल बनाकर रेट ज्यादा रखकर बेचे तो कैसा रहेगा, ये आइडिया आया है मुझे। और ये बात मैंने अपने एमएलए को भी बोला है, ये आइडिया उन्हें भी बहुत पसंद आया। उन्होंने ओके बोल दिया है। इतना ही नहीं, उनको 50 और मुझे 50